तो दोस्तों आपको समांतर माध्य का सवाल लगाने के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद करना है कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। अब दोस्तों कुल पदों का योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है दोस्तों इन संख्याओं को आपको जोड़ना है। 2 + 8 + 12 + 18 + 20 अपॉन में कुल पदों की संख्या कितनी है आपकी? 1 2 3 4 5 यानी दोस्तों 5 संख्या है तो आपको बटे में कुल पदों की संख्या लिख देना। अब दोस्तों इन सबको आप ऐड करिए। कैसे करेंगे ऐड? 12 और 8 कितने होगा दोस्तों? 20। अब दोस्तों 20 और 20 कितने होगा? 40। 40 और 18 कितने होगा दोस्तों? 40 50 58। 58 और 2 कितने होगा दोस्तों? 60। कितने होगा दोस्तों? 60। और दोस्तों 5 का भाग देंगे इसमें दोस्तों 12 बार जाएगा। दोस्तों आपका माध्य कहलाएगा, माध्य बराबर कहलाएगा दोस्तों 12 है। ये आपका आंसर रहेगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये आपका माध्य इस तरीके से रहेगा। दोस्तों आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ। दोस्तों इसी से संबंधित मैं आपको और भी सवाल बताऊंगा कि किस किस तरीके से सवाल आ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों यदि इसी तरीके से अगर सवाल बोल दें, क्वेश्चन नंबर अगला अगर हम बोलें कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों? माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करो 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं का माध्य। तो दोस्तों आपको क्या करना है? 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याएं लिख लीजिए। अब आपको सम संख्याएं पता होना चाहिए कि सम संख्याएं होती क्या हैं दोस्तों? क्या सम संख्याएं? दोस्तों सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं 1 से लेकर के 10 तक की दोस्तों 2 4 6 8 और 10 ये आपकी सम संख्या है। इनका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है आपका? माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटी में कुल पदों की संख्या। क्या दोस्तों? कुल पदों की संख्या इस तरीके से। तो दोस्तों कुल पदों का योग का मतलब क्या दोस्तों? 2 + 4 + 6 + 8 प्लस में 10 अपॉन में कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 दोस्तों 5 संख्या है। अब दोस्तों सबको जोड़ो 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 6 26 और 4 कितने होगा दोस्तों? 30 बटे में 5 तो 5 छक्का 30। दोस्तों इसका भी माध्य कितना आया आपका? 6 आया इसका माध्य। तो समांतर माध्य बराबर दोस्तों कितना? 6। कितना दोस्तों? 6। तो दोस्तों 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं का माध्य इस तरीके से निकालेंगे सम संख्या। अब दोस्तों यदि सवाल में अब और चेंजिंग कर सकते हैं पेपर में कि 1 से लेकर के 10 तक की विषम संख्याएं बोल दें। अगर वो क्या बोल दोस्तों? विषम संख्या। तो दोस्तों आपको क्या करना है? सम की जगह पर आपको क्या कर लेना है? विषम कर लेना है। क्या कर लेना दोस्तों? विषम। क्या कर लेना है? विषम कर लेना है। बस लगाने का तरीका वही है। अब दोस्तों विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 से लेकर के 10 तक। दोस्तों 1 से लेकर के 10 तक की विषम संख्या 1 3 5 7 9 जी आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब दोस्तों विषम संख्याएं कहलाएंगी तो आपको पता होना चाहिए कि अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। तो दोस्तों कुल पदों का योग, योग का मतलब क्या होता है? सब संख्याओं का योग कर दो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको योग करना पड़ेगा इसका। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों 9 1 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 5 कितने होगा दोस्तों? 25 अपॉन में 5 से दोस्तों 25 काटेंगे तो 5 बार काटेंगे। दोस्तों माध्य बराबर कितना आ गया? 5। कितना आ गया दोस्तों? 5। ये आपका आंसर कहलाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपका समांतर माध्य का 1 नंबर का सवाल आपका पक्का हो सकता है यदि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब आपका सेकंड सवाल है, यदि संख्याएं 7 8 x 11 14 का माध्य x है
तो आपको x का मान ज्ञात करना दोस्तों। क्या करना? x का मान। दोस्तों इस x की जगह पर आपको p का मान भी ज्ञात करने के लिए कह सकते हैं। क्या का मान दोस्तों? p का मान, m का मान। और दोस्तों ये सवाल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है। तो दोस्तों माध्य बराबर क्या होता है आपका? माध्य हम शॉर्टकट में लगेंगे, माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। ठीक है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों माध्य बराबर कुल पदों का योग यानी कि 7 + 8 + x + 11 + 14 बटे में कितनी संख्या है दोस्तों? 1 2 3 4 5, 5 संख्या। इन संख्याओं का माध्य x है। जो माध्य x है का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मान आ रहा x। इस तरीके से इनको सबको संख्या को जोड़ दो। 8 7 15, 15 दोस्तों, और फिर इसके बाद में आपके 14 और 11, 5 4 9 10 को 0 असल 1 3 और 1 4 दोस्तों। 7 8 11 और 14 को जोड़ा तो कितना हो गया? 40 प्लस में दोस्तों x। क्या दोस्तों? x बटे में 5। इस 5 का दोस्तों इधर गुणा कर दो। 5 का गुणा आप x में करेंगे तो 5x होगा। 40 + x। अब दोस्तों इस x को x के वाले पद के साइड पक्षांतर कर दीजिए। 5x - x बराबर 40। 5x में से आपका 1x गया, कितना बचा दोस्तों? 4x बराबर 40। 4 से दोस्तों 40 काटो 10 बार दोस्तों, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 10। कितना आ गया दोस्तों? 10। इस तरीके से दोस्तों आपका x का मान निकलेगा। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम आपके साथ और आगे चलेंगे। तो दोस्तों तीसरा सवाल है आपका, निम्न सारणी का माध्य होगा। अभी दोस्तों एक कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या वाला था। अब दोस्तों सारणी वाला सवाल आपको क्या करना है? इस तरीके से दोस्तों आपका वर्ग अंतराल देंगे। वर्ग अंतराल के बाद दोस्तों आपकी बारंबारता देंगे, तो आपको इसका माध्य निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों समांतर माध्य निकालने के लिए इसकी यहाँ और सारणी बनानी पड़ती है, यानी कि बोलो यहाँ पर मध्यमान निकालना पड़ता है। क्या दोस्तों? मध्यमान। मध्यमान यानी कि दोस्तों x का मान। अब दोस्तों x का मान हम कैसे निकालेंगे? हम आपको बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों बताएंगे। दोस्तों वर्ग अंतराल से मध्यमान निकलता है। कैसे निकलता है? आपको इन दोनों पदों को जोड़ करके 2 का भाग दे देना है, तो आपका मध्यमान का मान निकलेगा। 10 और 0 कितना होता है? 10। 10 में यानी कि अगर हम यहाँ पर बता दें आपको रफ पर, यहाँ पर बताएं दे रहा, ठीक है ना। 0 और 10 को आपने जोड़ा कितना, और बटे में 2 का भाग देना पड़ेगा। कितना आ गया? 10 बटे में 2। 2 से 10 काटो कितना आ गया? 5। कितना आ गया दोस्तों? 5। तो इसके जस्ट सामने वाला मध्यमान कितना निकलेगा? 5। इसी तरीके से दोस्तों आपका क्या है कि आप 20 और 10 को जोड़िए। 10 और 20 को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए। कितना आ गया दोस्तों? 30। 30 में 2 का भाग दीजिए, कितनी बार? 15 बार जाएगा दोस्तों। इसके जस्ट सामने कितना आएगा दोस्तों? 15। अब दोस्तों इसी तरीके से आप अंदाज लगा सकते हो। 30 और 20 50। 50 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 25 बार। 40 और 30 कितने होगा दोस्तों? 70। 70 में भाग देंगे 2 का, कितना आएगा दोस्तों? 35। अब दोस्तों इसी तरीक़ा से 50 और 40 कितने होगा? 90। 90 में दोस्तों 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा दोस्तों? 45। कितना आएगा दोस्तों? 45। ठीक है ना, आपको मध्यमान का मान निकालना आया होगा। अब दोस्तों जो इधर पे जो कॉलम छूटा है, यहाँ पर आपको f × x का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? f × x का मान। अब दोस्तों f × x का मान हम कैसे निकालेंगे? जो आपकी बारंबारता होती है इसको हम f का मान मानते हैं। क्या मान दोस्तों? f का मान। अब आपको मध्यमान की सारणी आ चुकी है। अब आपको f × x का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे? आप इसका गुणा करते जाएंगे। 5 25, ठीक है ना, ध्यान से। 15 छक्का 90, 25 पंचे 125, कहते दोस्तों 125। अब दोस्तों 35 तिया कितने हो? 3 पचे 15 की 5 हाथ लगाई 1 3 3 9 और 1 10। 45 एकम 45। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपका f × x का मान आएगा। ठीक है ना।
अब आपको पता होना चाहिए समांतर माध्य का फॉर्मूला। सारणी के लिए दोस्तों एक अलग से फॉर्मूला होता है। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ। दोस्तों इससे हम सिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिग्मा। दोस्तों ये सवाल भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि हर टॉपिक का मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ जो ज़्यादातर पेपर में आने की संभावना है, ठीक है ना। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो दोस्तों सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान चाहिए, तो आप एफ इंटू एक्स वाली सारणी को जोड़िए यहाँ पर। तो क्या बनेगा? सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर, इनको जोड़िए तो कैसे? इकाई इकाई का 5 एकम 5 10 15 और 20, 20 का 0 हाँ से लगाएं 2 2 2 4 दोस्तों 9 और 4 कितने होगा? 13 13 और 2 कितने होगा दोस्तों? 15 15 4 कितने होगा? 19 19 की 9 9 19 की 9 हाँ से लगे दोस्तों 1 तीसरी संख्या 1 2 और 3 दोस्तों 390 आ चुकी है आपको। कितने आ चुके दोस्तों? 390। अब दोस्तों इसके बाद में आपको सिग्मा एफ का मान चाहिए। सिग्मा एफ का मान चाहिए तो आपको सिग्मा एफ वाली सारणी आपको जोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों कैसे जोड़ेंगे हम? सिग्मा एफ बराबर, इसको जोड़िए 6 5 11 11 5 16 16 3 19 और 1 20 कितने होगा दोस्तों? 20 कितने होगा दोस्तों? 20। अब बस दोस्तों आपको इनका मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे दोस्तों? सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान है 390 बटे में 20 20 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो तो कितने होगा दोस्तों? 2 एकम 2 2 नाम 18 और 2 पंचे 10, यानी कि दोस्तों 19.5 आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। बहुत ही मैंने आपको सिंपल तरीके से और सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है। यदि आपने ध्यानपूर्वक समझा होगा सवाल को तो आपको एक बार में आपके दिमाग में फिट बैठ चुका होगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों इस तरीके से समांतर माध्य के सवाल आने की संभावना है। हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों हम देखते हैं चौथा सवाल। यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है, क्या दोस्तों? यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपका वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता होती है, ये आपकी मध्यमान की निकालने पड़ती है सारणी, और एक सारणी और बनती है इधर पर, ठीक है ना। दोस्तों मध्यमान का मान कैसे निकलता है कि जो ही वर्ग अंतराल देते हैं उस वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 का भाग दिया जाता है। 10 और 0 10 हो गए, 10 में 2 का भाग दिया कितना हो गया दोस्तों? 5। 20 और 10 कितने होगा दोस्तों? 30 30 में दोस्तों 2 का भाग दिया 15। 20 और 30 कितने होगा दोस्तों? 50 50 में दोस्तों 2 का भाग दिया कितने होगा? 25। 30 और 40 कितने होगा दोस्तों? 70 70 में भाग दिया 2 का कितना हो गया? 35। अब दोस्तों 40 50 और 40 90 90 में दोस्तों अपन ने 2 का भाग दिया कितना आया? 45, ठीक है ना। दोस्तों मध्यमान को कहते हैं x और बारंबारता को कहते हैं f। इधर पर सारणी निकलती है f इंटू एक्स की। क्या निकलती है दोस्तों? f इंटू एक्स। अब दोस्तों हमें f इंटू एक्स का गुणा करके उधर लिखना है, यानी 6 पंचे 30, ठीक है ना। इसका मान जी है 15 का गुणा f में करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 15f। 25 छिक्का 150, 35 दशारम 350 और 45 पंचे 55 25 की 5 हाथ से लगाई 2 पाँचों को 20 और 2 22, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हमें f इंटू एक्स का मान निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों हमें f का मान तो दोस्तों क्या करना है, आपको f इंटू एक्स का मान दोस्तों जोड़ना है। तो ये आपका सिग्मा f इंटू एक्स का मान आएगा। कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? 15f लिखी, आपको पहले 15f लिख देना, प्लस में अब इनको जोड़ देना है। 0 0 0 और 5 कितने होगा दोस्तों? आपके 5, ठीक है ना। अब दोस्तों दूसरी संख्या 5 5 10 2 12 और 3 15 15 की 5 हाथ से लगे दोस्तों 1 1 1 2 3 2 5 5 2 7, ठीक है ना। 755 होगा दोस्तों।
अब यहाँ पर आपको एफ वाला पद जोड़ना है, तो सिग्मा एफ बराबर कितना होगा दोस्तों, पहले तो एफ वाला दे रहा है तो दोस्तों एफ का एफ लिख दीजिए। 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा दोस्तों फॉर्मूला लगाना है आपको फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा, माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें क्या करना है इसके बाद में, जो आपका जो सवाल है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ, क्या दोस्तों, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ। दोस्तों आपको मान रखना है समांतर माध्य का मान दोस्तों कितना दे रहा है आपको, 25, कितना दे रहा है दोस्तों, 25 दे रहे हैं, कितना दे रहा है दोस्तों, 25। आपको समझ में आ रहा होगा 25, यानी कि दोस्तों आपको ये 25 ऊपर माध्य दे रहा है, माध्य बराबर 25, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको माध्य का मान 25 रख देना है, कितना रख देना दोस्तों, 25। माध्य बराबर आपको 25 रखना है। सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान ये रखना है, कितना था आपका, 15F प्लस में 755 बटे में सिग्मा एफ का मान दोस्तों एफ प्लस में 27, ठीक है ना। इस तरीके से आपका इसका गुणा इधर करना है। हमें यहाँ पर बता दे रहा है आपको 25 का गुणा दोस्तों इसमें करेंगे, इसमें 25 का गुणा दोस्तों एफ में करेंगे तो कितना आएगा आपका 25F, कितना आएगा दोस्तों 25F प्लस में 25 का गुणा दोस्तों 27 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 की 5 हाथ से लगेंगे दोस्तों 17, 25 दूनी 50, 50 में अपन ने 17 जोड़े कितने का, 50 में 60 और 7 कितने हुआ 67, यानी 675। अब बराबर में कितना दोस्तों 15F प्लस 755, ठीक है ना दोस्तों। अब 15F को आपको इस साइड ले जाना है और 675 को इस साइड, यानी कि एफ वाले पद एक साइड और अचर पद एक साइड। 755 माइनस 675, 25F में से 15F गए दोस्तों, कितने बचे 10F बराबर 755 में से दोस्तों 675 कितने बचे 0, 15 में से 7 गए दोस्तों, कितने बचे 8, यानी कि 80। 10 से काट दो, 10 8 80 दोस्तों। तो आपका F का मान कितना आ गया है 8, कितना आ गया दोस्तों 8, ये आपका आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको F का मान निकालना है, ठीक है ना। आपको प्राप्तांक दे रहे हैं, बारंबारता दे रहे थे, मध्यमान आपको निकालना है, F इंटू एक्स का मान भी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम देखते हैं पांचवा सवाल आपका। दोस्तों पांचवा सवाल आपका है, पांचवा सवाल है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपका एक नंबर में दोस्तों आना ही है। तो निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी ये संख्याएं लिखी हैं इनको आपको आरोही क्रम में लिख लेना है। क्या में लिख लेना है दोस्तों, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मीन्स होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब है पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखना। क्या लिखना दोस्तों, सबसे छोटी संख्या। दोस्तों इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो दोस्तों आपकी 18 है सबसे छोटी संख्या। क्या दोस्तों 18। फिर इसके बाद दोस्तों कितनी 19, कितनी बार है 1 और 2, तो दोस्तों 2 बार आपको 19 होगा। और दोस्तों 19 से बड़ी संख्या क्या है आपकी, 19 से बड़ी है 25। तो 1 2 3 दोस्तों 3 बार 25 आ चुके हैं आपके, ठीक है ना। अब इसके बाद में है दोस्तों आपके 25 के बाद है दोस्तों कौन है 36। तो एक ये आपकी एक ही बार है 36, ठीक है ना। 38 कितनी बार है 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 और 4। इस तरीके से आपने इसको आरोही क्रम में लिख दिया है। अब दोस्तों आप ये देख लें कि कोई संख्या छूट तो नहीं गई है, तो आप क्या करेंगे इनको गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दोस्तों एक संख्या छूट गई है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जी 11। तो दोस्तों छूट गई है एक संख्या कोई सी। दोस्तों इसमें आपके पास 18 कितनी बार आया है, एक बार। 19 कितनी बार आया है दोस्तों, 2 बार। दोस्तों तो 19 तो दोस्तों 2 बार है इधर पर, कितने दोस्तों 2 बार। तो 18 19 और 19। अब दोस्तों आप ये देखें इसमें कौन सी संख्या अधिक बार आई है। दोस्तों 18 आया आपके एक बार, 19 आया आपके 2 बार, 25 आया आपके 3 बार, 36 एक बार, 38 आया दोस्तों कितने 4 बार। कितने दोस्तों 4 बार। दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या 38 की आवृत्ति या बारंबारता अधिक बार हुई है, अधिक बार हुई है, अतः बहुलक 38 है। ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपका ये सवाल लगना है बहुलक वाला। ठीक है ना, जिस सीरीज वाला है अभी सारणी वाला हम बताएंगे इसके लिए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन महा मोस्ट इम्पोर्टेंट, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। क्या दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अब दोस्तों 4 ऑप्शन आपको देंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। उन 4 ऑप्शनों में तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है पूरा। दोस्तों केंद्रीय कई तरीक़ा से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछे, लेकिन हमने क्वेश्चन अच्छे से बना लिया हर तरीके से सोच करके कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। हो सकता है वो पूछ ले केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, ठीक है ना। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितनी होती हैं, इस तरीके से। तो आपको उत्तर याद कर लेना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 5 होती हैं। कितनी दोस्तों, मापें 5 होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें 5 होती हैं। नंबर 1 पहला बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। समांतर माध्य, ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। दोस्तों जितने भी आपके माध्य हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, तो सारे अपने का केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। फिर दोस्तों आपकी माध्यिका, ये भी आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। दोस्तों एक होता है इसमें से क्वेश्चन, एक मानक विचलन आता है दोस्तों। क्या आता है, मानक विचलन। तो इसमें से अपन लिखेंगे, क्वेश्चन है मानक विचलन, या फिर ऐसा भी लिखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगर हम आपको बता दें अगर क्वेश्चन, तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर रहेगा मानक विचलन। क्या दोस्तों रहेगा, आपका मानक विचलन रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, मानक विचलन, मानक विचलन। दोस्तों ये आपका आंसर रहेगा मानक विचलन का। ठीक है ना, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, एक मानक विचलन, और ये 5 मानक विचलन की मापें हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपका पेपर में सवाल आएगा। हम दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का दोस्तों बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का अर्थ मतलब दोस्तों आपको हमने भी बताया था पहले कि एक श्रेणी वाला सवाल आ सकता है और एक आ सकता है दोस्तों सारणी वाला सवाल। दोस्तों श्रेणी वाला तो वो सरल सवाल होता है दोस्तों। बहुलक वो कहलाता है जिस संख्या की आवृत्ति अधिक से अधिक बार हुई हो उसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक है ना। अब हम आगे सारणी वाले सवालों को हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों सारणी वाले सवाल लगाने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है दोस्तों, L1 प्लस F1 माइनस F2 बटे में 2F1 माइनस F2 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू में H। ठीक है ना दोस्तों, आपको बारंबारता देखना, सबसे पहले क्या देखना है, बारंबारता। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो देखना तुम्हें।
बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों? 20। कितनी दोस्तों? 20। जो दोस्तों जो भी संख्या सबसे बड़ी रहेगी वो आपका कहलाएगा F1 का मान। क्या कहलाएगा दोस्तों? F1 का मान। और उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या कहलाएगी F0 का मान। क्या कहलाएगी दोस्तों? F0 का मान। और उसके जस्ट नीचे वाली संख्या कहलाएगी आपकी F2 का मान। क्या कहलाएगी? F2 का मान। तो दोस्तों F0 का मान, F1 का मान, F2 का मान, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इस जे 14 वाला था, जे 13 वाला, जे इसका, जे इसका और जे इसका और जे इसका, ठीक है ना। जो संख्या सबसे बड़ी अधिक बार आई है तो 20 आई है, उसके जस्ट सामने वाली संख्या कहलाती है L1 और ये कहलाता है L2 का मान। यानी कि दोस्तों 40 कहलाएगा आपका L1 का मान और 50 कहलाएगा आपका L2 का मान, ठीक है ना। ये L1 L2 का मान है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, L1 का मान तो आपका आ गया 40। L1 का मान कितना है दोस्तों? 40। L1 का मान आपका आ गया 40। F1 का मान आ गया है आपका कितना? 20। और F0 का मान आ गया है आपका 12। और F2 का मान कितना आ गया दोस्तों? 11। कितना आ गया दोस्तों? 11। अब दोस्तों H का मान कैसे निकाला जाता है? L2 माइनस L1 कर दो। L2 माइनस L1 दोस्तों, L2 में से 50 माइनस 40, 50 में से 40 का दोस्तों कितने बचे आपकी? H यानी 10। H का मान आपका आ गया है 10। क्या आ गया दोस्तों? 10। अब आपको दोस्तों बहुलक का फॉर्मूला इधर पे हम लिखिए दे रहा चीज। बहुलक बराबर दोस्तों होता है L1, क्या होता है दोस्तों? L1 प्लस में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू में H, ठीक है ना। L1 का मान दोस्तों कितना है आपका? 40 प्लस, और F1 का मान दोस्तों कितना है आपका? 20। जी दोस्तों F1 का 20 और L1 का मान 40 है आपका, और F0 का मान दोस्तों कितना है? 12 है। कितना है दोस्तों? 12। और F1 का मान दोस्तों कितना है? 20। तो 2 इंटू 20, क्योंकि F1 2F1 लिखी है। F0 का मान दोस्तों 12 है, F2 का मान दोस्तों 11, ठीक है ना, इंटू H का मान दोस्तों कितना है आपका? 10। कितना है दोस्तों? 10। अब इसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे हम, 40 प्लस 20 में से 12 का कितना बचा? 8। कितना बचा दोस्तों? 8। 20 दूनी 40, और 11 और 12 कितने हो गए? 2 और 1 3, 1 1 2, इस तरीके से, ठीक है ना, इंटू 10। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 40 प्लस और 8 बटे में 40 में से 30 का कितने बचे? 10 में से 3 का कितने बचे? 7। 3 में से 2 का 1, गुणा में 10, 10 का गुणा कर देंगे तो इधर पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 80। कितना आ जाएगा दोस्तों? 80। कितना आ जाएगा? 80। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसका लासा ले लेंगे, 17 आएगा। 17 चौको 68, 680, इधर पे हो जाएंगे 80 दोस्तों। सो कितना हो जाएगा? 8 8 16 की 6, 0 का 0, 8 16 की 6, यहाँ से लगे 1, 6 और 1 7, 760 बटे में 17, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68 से दोस्तों कितने बचे? 69, 70, 80 फिर बचे दोस्तों। 17 चौको 70, 17 चौको 68, या फिर आप ऐसा भाग दे लें, 760 में भाग दो तो दोस्तों 17 चौको 68, 16 में से 8 का कितने बचे दोस्तों? 8, 0, 17 चौको 68, कितने बचे दोस्तों? 10 में से 8 का 2, 7 6 का 1, पॉइंट लगा दो, बिंदी बढ़ा दो। 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको क्या करना है, भाग दे 44.7 आ गए। कितने आ गए दोस्तों? 44.7। ये आपका आंसर कहलाएगा बहुलक का, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सवाल लगाना था कि बहुलक कैसे ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। ये मैंने भाग दिया था, आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों मैं एक बार और जल्दी से समझा देता हूँ। दोस्तों इस तरीके से आपके पास सारणी बन करके आएगी। हो सकता है कि आपके पास ऐसे में सारणी बन के आए दोस्तों, तो आपको सारणी को खड़ी में बना लेना है। क्या कर लेना है? खड़ी में बना लेना है। वर्ग अंतराल की जगह वर्ग अंतराल लिखिए, बारंबारता की जगह बारंबारता लिखिए। तो वर्ग अंतराल दोस्तों 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 से
70। बारंबार दोस्तों जी दे रहे हैं। बहुलक का फॉर्मूला ए होता है, आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले L1 का मान कैसे निकालेंगे। पहले नंबर L1 की जगह पर दोस्तों हमें F1 का मान चाहिए। तो बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा अधिक बार आई संख्या उसको कहते हैं F1, जस्ट ऊपर वाली F0 का मान, जस्ट नीचे वाली F2 का मान। और F1 के सामने जो भी पद रहेगा उसको L1 और L2 का मान कहेंगे। L1 यानी 40, लिमिट 1, ये लिमिट 2, ठीक है ना। बस दोस्तों ये मान रख दीजिए, ये फॉर्मूला है आपका। मान रख करके दोस्तों सॉल्विंग कर दीजिए, ठीक है ना। सबके हमने मान रख दिए, 40 के 40, 20 में से 12 का 8 बचे, H का मान 10, 20 दूनी 40, 12 और 11, ये दोस्तों क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे, माइनस माइनस की संख्या है दोस्तों, तो ये आपकी जुड़ जाएगी। क्या होगी दोस्तों, जुड़ जाती। 12 और 11 कितने होंगे, 23, और माइनस ही के होंगे। 40 के 40, 10 8 80 बटे में 40 में 23 कितने हो 17। इसका लासा लीजिए, कितना आ गया 17। 1 का भाग 17 में 17 चौको 68। भिन्न जैसा सॉल्व कर दीजिए, भिन्न आपको आती है, ठीक है ना। और काट पीट दीजिए, आपका बहुलक वाला सवाल लगाना आप सीख चुके हैं, ठीक। तो दोस्तों अब आपके सवाल है माध्यिका से संबंधित एक सवाल जरूर आएगा। दोस्तों आपको माध्यिका के दो फॉर्मूला याद कर लेना है, समपदों की माध्यिका और विषम पदों की माध्यिका। दोस्तों समपदों की माध्यिका क्या होती है, 1/2 n/2 विपद का मान प्लस में n/2 विपद प्लस 1 विपद का मान। दोस्तों विषम पदों की माध्यिका बराबर क्या होती है, n + 1/2 विपद का मान, ठीक है ना। तो अब आपके पास सवाल है, आंकड़े ये दे रहे हैं कि माध्यिका ज्ञात करो। सबसे पहले तो आपको आरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या कितनी है दोस्तों, 0। कितनी है दोस्तों, 0। 0 के बाद कितनी है दोस्तों, 2। कितनी है दोस्तों, 2। 2 के बाद कितनी है दोस्तों, 4। 4 के बाद कितनी है, 5। 5 के बाद कितनी है, 7। 7 के बाद कितनी है, 9। 9 के बाद कितनी है, 12। 12 के बाद कितनी है दोस्तों, 15। कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों, कोई संख्या नहीं छोटी। दोस्तों सारी संख्याओं को गिनो, कितनी हुई, 8 हो रही हैं। कितनी हुई दोस्तों, 8। दोस्तों n का मान यही 8 कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, यही 8। दोस्तों माध्यिका से संबंधित दो फॉर्मूला होते हैं। अब हमें पता कैसे चले कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, इन्हीं संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, फिर गिन लेना कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएँ हैं। समझ जाओ n का मान यही है। अब इसी n की मान पर डिपेंड रहेगा कि आप समपदों की माध्यिका लगाओ कि विषम। तो दोस्तों 8 क्या है, एक समपद है। क्या है, समपद। तो आपको समपदों की माध्यिका को फॉर्मूला लगाने पड़े। क्या लगाने पड़े, समपदों की माध्यिका। तो माध्यिका बराबर क्या होता, 1/2 n/2। अब दोस्तों हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं जी, देखते जाए यहाँ पर समपदों की माध्यिका। दोस्तों 1/2 n का मान 8 है, तो 8/2 बेपद का मान प्लस n का मान कितना है, 8/2 प्लस 1 बेपद का मान, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। काट दिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8। दोस्तों 1/2 चौथे बेपद का मान, चौथे बेपद का मान कितना है, 1 2 3 4। तो चौथे पद का मान दोस्तों आपका 5 है, प्लस है, प्लस रखा 4 जी। दोस्तों आप कितनी बार कटे, 4 बार। 4 का दोस्तों 1 जोड़ दो, 4 और 1 5। 5वें पद का मान दोस्तों कितना आएगा आपका, 7। कितना आएगा दोस्तों, 7। बेपद का मान दोस्तों 1/2 7 5 कितने होगा दोस्तों, 12। बेपद का मान दोस्तों 2 से काट, 2 छक्के 12, तो 6 एकम 6। छठवें पद का मान दोस्तों क्या होगा, छठवें पद का मान होगा 1 2 3 4 5 और 2 6 7 5 12। 7 5 12। और दोस्तों जी नहीं लिखना है अब आपको कि अब दोस्तों आपने क्या है, 5वें पद का मान लिख दिया था, अब जी नहीं लिखना है आपको। तो आपका क्या होगा दोस्तों, आपका 2 छक्के 12, आपका 6 आंसर आ चुका है, ठीक है ना दोस्तों। माध्यिका बराबर 6।
माध्यिका बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया आपका। कितना आ गया दोस्तों, 6। तो माध्यिका बराबर आपकी 6 आ चुकी है। इस तरीके से दोस्तों आपको ये सवाल लगाना है, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से आपको विषम पदों की माध्यिका का फॉर्मूला लगाना है। विषम पदों की माध्यिका का फॉर्मूला लगाना तो दोस्तों कैसे लगाएंगे हम, विषम पदों की माध्यिका का फॉर्मूला इसी तरीके से ओनली आपकी संख्याएं चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे दोस्तों, संख्याएं चेंज आपकी हो जाएंगी। जैसे हम आपको बताते हैं, आपकी संख्या है पहले 0, 17, 26, 26। क्या दोस्तों, 0, 17, 26, 26, 0, 17, 26, 26 3 बार हैं दोस्तों, 26, 26, ठीक है ना। 26, 26, 41, 57, 57, 41, 57, 57, ठीक। अब दोस्तों इसके बाद आपका करना 83, 91, 83, 91 और 115। कितना दोस्तों, 115। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है दोस्तों। तो माध्यिका ज्ञात आप कैसे करेंगे, हमने अभी हाल आपको बताया था, माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका ज्ञात करो दोस्तों। आपको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है दोस्तों। आपकी ये संख्या पहले से ही आरोही क्रम में लिखी हुई है। क्या लिखी दोस्तों, आरोही क्रम में लिखी हुई है। अब आपको माध्यिका ज्ञात करना है, तो बस आपको जी संख्याओं को गिन लो कितनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितनी हैं दोस्तों, 11 हैं। तो आपको n बराबर 11। क्या दोस्तों, n बराबर 11। तो आपको यही पता करना है कि ये n का मान ये सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। अगर मान लो सम आ रहा है, सम का मतलब होता है बे संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या कहलाती है। अगर सम संख्या है तो आप पहला वाला फॉर्मूला लगाइए। तो अगर जे n का मान विषम संख्या है तो विषम पदों की माध्यिका का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, विषम पदों की माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों माध्यिका बराबर क्या होता है, हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि n+1/2 बे पद का मान, n+1/2 बे पद का मान, बे पद का मान। अब दोस्तों n का मान आपको क्या करना है, 11+1/2 बे पद का मान। क्या दोस्तों, बे पद का मान। तो दोस्तों 11 और 1 कितने हो गए आपके, 12, 2 छक्के 12, यानी कि छठवें पद का मान। छठवें पद का मान दोस्तों क्या है आपका, आप यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों छठवें पद का मान आपका कितना है, 41। तो आपका आंसर आएगा 41। क्या दोस्तों, आपका आंसर आएगा 41। कितना आएगा आपका आंसर, 41 आएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपने माध्यिका से संबंधित सवाल लगाना सीख लिया है। अब दोस्तों एक सवाल और बचा है आपका, बोलें तो सारणी वाला। तो अब वो सवाल और हम देखते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम देखते हैं बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करना है, बंटन की माध्यिका ज्ञात। दोस्तों इस तरीके से आपकी सारणी बनी है दोस्तों। पेपर में ये सारणी आड़े में बना देते हैं, यहाँ पर हमें खड़े में लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। आपकी दैनिक आय दे रहा है, श्रमिकों की संख्या ये दे रहा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालना पड़ती है। संचयी बारंबारता, क्या दोस्तों, संचयी बारंबारता, ये आपकी संचयी बारंबारता है। आपको संचयी बारंबारता कैसे निकालना है दोस्तों, पहला पद आपको ज्यों का त्यों लिख देना है, 6 का 6। अब इस 6 में ये 3 जोड़ना, कितने होगा 9, 9 में 5 ऐड करो, कितने होगा 14, कितने होगा दोस्तों 14। इस 14 में दोस्तों 20 आपने ऐड किए, कितने होगा 34, 34 में दोस्तों 10 जोड़े आपने, कितने होगा 44, कितने होगा दोस्तों 44। और दोस्तों इसको अपन जब जोड़ेंगे, जी आपका f का मान कहलाता है। तो ये आपका f का मान 44 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 6, 3, 5, 20, 10 को जोड़ेंगे वही आपका 44 आएगा। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए माध्यिका के लिए फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों माध्यिका बराबर होती है आपकी, माध्यिका बराबर होती है L1 बराबर
n/2 माइनस के CF/f क्या होता है दोस्तों, f और गुणा में h, क्या दोस्तों, गुणा में h। अब दोस्तों जो भी आपका n का मान आया है उस n के मान को अपन को क्या करना है, इधर पर n/2 का मान निकालना ऐसा। तो 44/2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितने आ गए दोस्तों, 22, कितने आ गए 22। अब दोस्तों इस 22 पर डिपेंड रहेगा n/2 का मान, n/2 का मान दोस्तों कितना आया आपका, मतलब n/2 का मान आ गया अपने के पास 22, कितना आ गया दोस्तों 22। जे n/2 का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों 22, अब इस 22 पर डिपेंड रहेंगे सारे मान, क्या दोस्तों, सारे मान। तो आप ये 22 को आपको जो दिख रहा है संचयी बारंबारता में कहाँ तक आ रहा है दोस्तों, अगर हम 14 ऊपर से लेकर के अगर हम 6 तक चलेंगे तो हमें 22 नहीं मिलेंगे, 9 तक चलेंगे तो 22 नहीं आएंगे हमारे पास, 14 तक चलेंगे तो भी हम 22 क्रॉस नहीं करेंगे, तो हमें 34 तक चलना पड़ेगा। कहाँ तक चलना पड़ेगा दोस्तों, 34 तक। जब हम 34 तक चलेंगे तो हमारा 22 क्रॉस हो जाएगा दोस्तों। तो 34 के सामने वाले जो भी है, मतलब सामने वाला जो वर्ग अंतराल है इसको कहेंगे अपन L1 और जी कहेंगे अपन L2, ठीक है ना। हमें फिलहाल अभी L1 का मान चाहना है, ठीक है ना। और दोस्तों F का मान क्या कहलाएगा, F का मान कहलाएगा आपका ये 20, क्या कहलाएगा दोस्तों, F का मान आपका कहलाएगा 20, क्या कहलाएगा, जो भी आपने देखी संचयी बारंबारता में उसी के जस्ट सामने वाला पद आपका F का मान कहलाएगा। और दोस्तों जो भी पद आपका आ रहा है 22 34 तक क्रॉस करने वाला, जस्ट उसके ऊपर वाला पद कहलाता है CF का मान, क्या कहलाता है दोस्तों, CF का मान। F का मान निकल गया, CF का मान निकल गया, L1 का मान निकल गया। अब हमें H का मान और चाहिए। H का मान निकालने के लिए दोस्तों हमने तुम्हें बताया था H का मान कैसे निकालते, L2 माइनस L1 कर दो। तो L2 का मान कितना है दोस्तों, 300। L1 का मान कितना है दोस्तों, 250। 300 में से 250 का दोस्तों कितने बचे आपके, 50। तो ये आपका H का मान आ चुका है, ठीक है ना। अब हमें इस फॉर्मूले में सारे मान रख देना है, क्या रख देना दोस्तों, इस फॉर्मूले में हमें सारे मान रख देना है, क्या रख देना दोस्तों, इस फॉर्मूले में हमें सारे मान रख देना है। तो दोस्तों हम कैसे रखेंगे इसमें मान, देखो तो बराबर L1 का मान दोस्तों कितना है, 250, 250 रख दीजिए, प्लस n/2 का मान दोस्तों कितना आया आपका 22, तो आप सीधा 22 रख दीजिए, माइनस CF का मान दोस्तों कितना निकाला आपने, 14, 14 रख दीजिए। इसकी बटे में क्या है दोस्तों, F का मान दोस्तों कितना है 20, 20 रख दीजिए, गुणा H का मान दोस्तों कितना आया आपका 50, 50 रख दीजिए, ठीक है ना। अब इधर पर हम बता दे रहे हैं, तो दोस्तों 250 के आपको 250 रहेंगे, प्लस 22 में से दोस्तों 14 का कितने बचे, 12 में से 4 का कितने बचे दोस्तों, 8, कितने बचे दोस्तों, 8 बचे आपके, बटे में कितने दोस्तों 20, गुणा में कितने दोस्तों 50, कितने दोस्तों 50। आप काट सकते हो एक बिंदी से एक बिंदी, 2 चौके 8, तो 250 प्लस 5 चौके 20, तो कितना आ गया दोस्तों 270 आपका आंसर आ चुका है। कितना आ गया दोस्तों आपका 270 आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों आपको माध्यिका का फॉर्मूला लगाना, सवाल लगाना है सारणी वाला। कैसे लगाना दोस्तों, ये वर्ग अंतराल और श्रमिकों की संख्या नहीं, जी वाली दो श्रेणी आपको देंगे, आपको संचयी बारंबारता निकालना है। तो पहला पद 6 का 6, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 5 जोड़े 14, 14 में 20 जोड़े 34, 34 में 10 जोड़े 44, ठीक है ना। जो भी जी लास्ट में पद आया जी 44, यानी कि इस सबको जोड़ेंगे तो 44 आएगा यानी का मान। तो आपको सबसे पहला काम n/2 का मान निकालिए। क्या निकालिए दोस्तों, n/2 का मान निकालिए, n का मान 44, 2 से काट दीजिए 22, तो n/2 का मान दोस्तों कितना आ गया आपका 22। अब इसी 22 पर निर्भर रहेगा, मुख्य बात यही है कि 22 तक पहुंचना है आपको संचयी बारंबारता। 6 तक तो पहुंचेंगे नहीं, 9 तक पहुंचेंगे तो अब 22 क्रॉस नहीं करेंगे, 14 तक जाएंगे तब 22 क्रॉस नहीं करेंगे, 34 तक जाएंगे तब हम 22 क्रॉस कर पाएंगे। तो इसके जस्ट सामने वाला पद ये F वाला कहलाता है, और जस्ट सामने वाला L1 और L2, हमें L1 का मान चाहिए, और इसी पद के जस्ट ऊपर वाला पद कहलाता है CF का मान। बस इस फॉर्मूले में रख दीजिए आप। और H का मान दोस्तों कैसे निकालते, L2 माइनस L1 कर दीजिए, H का मान आ जाएगा। इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए, ये रख दिया मैंने मान, और ये कर दी सॉल्विंग, 270 हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल आप
का पेपर है मैथ का, सुबह मॉर्निंग के टाइम पर दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। आज ही रात आपके पास है और बकाया आपको सुबह पेपर देना ही है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैंने आपके 10 पार्ट बनाए हैं पूरी किताब के, यानी कि दोस्तों 10 सवाल लेकर के मैंने आपके वो मुख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 10 पार्ट बनाए हैं। तो उन 10 पार्टों को आप अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं 10 बार देखिए, जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपका कल का पेपर बहुत अच्छे से जाएगा और आप बहुत ही शांतिपूर्वक सवाल कीजिए, शांत मन से कीजिए। दोस्तों कभी भी सवाल गलत नहीं होता है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से सवाल लग भी जाता है और गलत होने का दोस्तों कोई चांस भी नहीं होता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कला सिस्टम की परिभाषा को यदि सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य कला सिस्टम की परिभाषा के साथ।